एंड सेल्फ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मेगा टेस्ट 8 जो आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ एन एनीमिक पेशेंट्स, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट टू हर दैट इट इज़ एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। क्या एनीमिक पेशेंट्स को नर्स केयर कर रही है, उसमें एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है, वो हमें फाइंडिंग करना है। तो कैसे करेंगे? एक्सेशनल डिस्पनिया, इजी फटीग ऑन एक्सरसाइज, ब्रेडिकार्डिया रेस्ट, पोस्चरल हाइपोटेंशंस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी, पोस्चरल हाइपोटेंशंस। ठीक है। और एक्यूट ब्लड लॉस और डिहाइड्रेशंस, ये दोनों जो कंडीशंस है वो मेन कोज है, ये मेजर कोज है किसके? पोस्चरल हाइपोटेंशंस होने के लिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस इज नोन एज। तो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं? ओटोस्क्लेरोसिस, ओटाइटिस मीडिया, प्रेस बाइकसिस और प्रेस बायोपिया। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा प्रेस बाइकसिस। ठीक है। प्रेस बाइकसिस क्या है? वो सेंसोन्यूरल हियरिंग है जो एज के साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये 65 ईयर एज के अबव देखने को हमें मिलता है। ठीक है। ओटोस्क्लेरोसिस की कंडीशंस क्या है? ओटोस्क्लेरोसिस वो बायलेटरल प्रोग्रेसिव कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है जो मोस्टली कॉमनली एडल्ट में देखने को मिलती है। ठीक है। और प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया के अंदर ये ग्रेजुअली जो नियर ऑब्जेक्ट होता है उसका विजन लॉस हमें देखने के मिलता है। और ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अ पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम हेड इंजुरी इज पार्टिसिपेटिंग इन केयर, the nurse determine that the patient understand measure to prevent elevations in intracranial pressures if the nurse observe the patients doing which activity। पेशेंट को क्या हो रहा है? हेड इंजरी में से रिकवर हो रहा है। ठीक है। और नर्स देख रही है कि पेशेंट्स का इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमें प्रिवेंट करना है, तो पेशेंट कौन सी एक्टिविटी कर रहा है वो ऑब्जर्व हमें करना है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, एक्सेलिंग ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग, ब्लोइंग द नोज और कफिंग विगोरियसली। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उसमें हमारा राइट आंसर होगा एक्सेलिंग ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ब्लोइंग नोज, कफिंग विगोरियसली हो क्या है? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। उसमें क्या होता है? इंट्राथोरासिक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। बिलिरुबिन 1 एंड बिलिरुबिन 2 आर सर्जिकल प्रोसीजर डन। बिलिरुबिन 1 एंड बिलिरुबिन 2 किसके लिए हम करते हैं? गैस्ट्रिक कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लंग्स कैंसर। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा गैस्ट्रिक कैंसर के लिए हम ये करते हैं। ठीक है। बिलिरुबिन 1 में हम क्या याद रखेंगे कि पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी के साथ साथ डियोडिनोक्टोमी करते हैं, डियोडिनम को रिमूव करा जाता है। ठीक है। और बिलिरुबिन 2 में क्या करते हैं? पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी के साथ जेजुनोस्टोमी, जेजुनम को रिमूव करते हैं। ठीक है। बिलिरुबिन 1 में डियोडिनम याद रखना है और बिलिरुबिन 2 में जेजुनम याद रखना है हमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द नर्स चेकिंग हेमोडायलिसिस ऑफ अ न्यू राइट आर्म एवी फिस्यूला। हेमोडायलिसिस के दौरान एवी फिस्यूला राइट हाथ में डाली हुई है, तो व्हाट शुड बी द एक्शन द नर्स कंडीशंस। नर्स के एक्शंस करेंगी, हमें असेस करना है एवी फिस्यूला को। तो ऑस्कल्टेट द राइट ब्रेकियल पल्स, ऑस्कल्टेट एंड पाल्पेट द राइट रेडियल पल्स, पाल्पेट फॉर थ्रिल एंड ऑस्कल्ट ब्रूट ओवर द फिस्यूला, मेजर ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्म। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सी, पाल्पेट, थ्रिल एंड ऑस्कल्ट ब्रूट ओवर द फिस्यूला। ठीक है। उसमें हम याद कैसे रखेंगे? ए बी से याद रखेंगे। ए बी मीन्स जो ऑस्कल्टेट होता है ब्रूट में हम ऑस्कल्टेट करते हैं और पाल्पेट में हम थ्रिल करते हैं। ठीक है। एवी फिस्यूला के बारे में जान लेते हैं। एवी फिस्यूला क्या है? एक आर्टरी और वेन के बीच आर्टिफिशियल पैसेज होता है जिसका पर्पज़ क्या होता है? हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट को देना। ठीक है। और मोस्टली हम यूजुअली डोमिनेंट साइट ही पेशेंट की यूज़ करते हैं। ठीक है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इन स्किज़ोफ्रेनिया ग्रेजुअल सब्टल बिहेवियर चेंजिंग अकर। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर किस फेज में ग्रेजुअल सब्टल बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलता है? द प्रीमॉर्बिड फेज, प्रोडॉर्मल फेज, ऑनसेट ऑफ फेज और प्रोग्रेसिव फेज। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा प्रोडॉर्मल फेज में अंदर
एक ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिलता है। प्री मॉर्बिड फेज में क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट्स विड्रॉ हो जाता है, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस हो जाता है, पुअर पीयर रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं प्री मॉर्बिड में। प्रोड्रोमल में क्या देखने को मिलता है, फंक्शनल इंपेयरमेंट होता है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिलता है, ग्रेजुअल सब्सटल बिहेवियर देखने को मिलता है, डिसोरिएंटेशन पेशेंट हो जाता है, सेक्सुअल विड्रॉल हो जाता है, ठीक है उसमें। और ऑनसेट ऑफ फेज में क्या होता है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर देखने को मिलता है। और प्रोग्रेसिव फेज के अंदर रेमिशन और एक्सरबेशंस के सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं या पीरियड देखने को हमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वाड्रेंट नंबर आर इन जोहार विंडो। जोहार विंडो में कितने क्वाड्रेंट देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 6, 4 और 8, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा 4 देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जोहार विंडो किसने दिया था, ये एग्जाम में आ सकता है, तो लिख लेना जोसेफ लेफ्ट एंड हैरी इंगहाम, ठीक है, INGHAM। कब दिया था, 1955 में। और ये किसके लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए। किसके लिए, ये मॉडल कौन सा है, सेल्फ अवेयरनेस मॉडल है, ठीक है। और उसमें क्या क्या होता है, ओपन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ, हिडन सेल्फ और अननोन सेल्फ, ये आप देख लेना, पूरा उसका जो कोष्टक होता है वो देख लेना, ठीक है, टेबल। व्हेन अ पेशेंट इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिज हर मेंटल इलनेस इज कॉल्ड, पेशेंट्स अवेयर नहीं होता है वो अपनी मेंटल इलनेस से, उसको क्या कहते हैं, डिसओरिएंटेशंस, लेक ऑफ इंसाइट, अनकॉन्शियसनेस और लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, लेक ऑफ इंसाइट, ठीक है। इंसाइट मीन्स क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। और पेशेंट के अंदर इंसाइट ना होना, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। और सेल्फ अवेयरनेस मीन्स क्या होता है कि अपनी कंडीशंस को खुद जानना, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लेक ऑफ इंसाइट्स में क्या होता है, वो अपनी कंडीशंस को जान नहीं सकता है, ठीक है। और डिसओरिएंटेशंस का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशंस होती है, ऐसा सेंस के जो ओरिएंट डायरेक्शंस को ओरिएंट नहीं कर पाता है। अनकॉन्शियस मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस मीन्स ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट न कर पाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रिस्क एसोसिएटेड विद सीवियर डिप्रेशंस। सीवियर डिप्रेशंस में कौन सा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर रहता है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। फैटिजेबिलिटी, हेल्यूसिनेशंस, एजिटेशंस और सुसाइडल टेंडेंसी। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा सुसाइडल टेंडेंसी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। डिप्रेशंस में मोस्टली 60% सुसाइडल टेंडेंसी वाले केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, A person who is aloof, isolated and does not socialize fall into the which of the following category। पेशेंट कैसा है, अलूफ है, अकेला रहता है, ठीक है, सोशलाइज नहीं होता है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, विड्रो, एंग्जियस, एग्रेसिव और ऑब्सेसिव। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, विड्रो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स कैसे होते हैं, स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं। स्किज़ोइड पर्सनैलिटी मीन्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। उसमें क्या होता है, पेशेंट्स को सोशल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है। और शेल्टर लाइफस्टाइल होती है उसकी, और एपैथी देखने को मिलती है, डिटैचमेंट कम हो जाता है, डिटैचमेंट वाला पेशेंट्स देखने को मिलता है, वो विड्रो में सब देखने को मिलता है, ठीक है। ऑब्सेसिव में क्या होता है, वो थॉट और फियर, बार बार थॉट आना और फियर आना, इसलिए वो क्या करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है ऑब्सेसिव में, ठीक है। और एग्रेसिव में क्या होता है, बिहेवियर फोर्सफुल वे में कर देता है, क्या करता है पेशेंट, फोर्सफुल वे में बिहेवियर वो कर देता है, ठीक है। एंग्जाइटी क्या है, वन टाइप ऑफ फीलिंग है, वरी की फीलिंग है, ठीक है, उसको हम एंग्जियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल स्कोर इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कितना होता है, 25, 30, 32 और 35। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा 30, ठीक है। मेंटल मिनी स्टेटस एग्जामिनेशन किसके लिए हम करते हैं, तो ये याद रखना, एल्डरली पेशेंट्स के अंदर कॉग्निटिव फंक्शंस जानने के लिए, किस कॉग्निटिव फंक्शंस असेस करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ओरिएंटेशंस, अटेंशंस, मेमोरी, लैंग्वेज, विजुअल स्पेशल स्किल, वो सब उसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, while planning care of a toddler, the nurse teach the parents about the expected development changes of this age। टोडलर का बच्चा है, उसका हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को क्या टीच करेंगे कि इस स्टेज में क्या चेंजेस होते हैं। तो इस स्टेटमेंट बाय द मदर शो द अंडरस्टैंड चाइल्ड डेवलपमेंट नीड्स।
तो मदर वो कौन सा स्टेटमेंट शो करेगी जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चा डेवलपमेंट की नीड में है। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई चाइल्ड फ्रॉम एनी फॉल, आई अंडरस्टैंड टू नीड टू यूज़ those new skill, I will set limit on exploring the house, I intend to keep control over a child। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, आई अंडरस्टैंड टू नीड यूज़ दोज न्यू स्किल, क्योंकि टोडलर वाला बच्चा क्या करता है, न्यू मोटर स्किल सीखता है, ठीक है, स्टेज में। और एरिक्सन ने जो स्टेज दिए थे उसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी बच्चे में देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, A psychiatrist prescribe an anti-obsessional agent for patient who is showing ritualistic behavior। क्वेश्चन में कौन सा बिहेवियर देखने को मिलता है, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है, एंटी ऑब्सेशनल एजेंट, ठीक है। तो कॉमन एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन कौन सी यूज़ करेंगे हम, एमेंटेडिन, फ्लूएक्सेमाइन, डाइफेनहाइड्रेमाइन और बेंजोट्रोपिन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, हम यूज़ करेंगे फ्लूएक्सेमाइन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ओसीडी वाले डिसऑर्डर में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लूएक्सेमाइन ये काम क्या करती है, ये कौन सा ग्रुप की है, तो ये एसएसआरआई ग्रुप की है, ठीक है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टिव इनहिबिटर ग्रुप की है। ये क्या करती है, सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है, ब्रेन में जो सब्सटेंस होता है वो न्यूट्रल हो जाते हैं और मेंटल बैलेंस बना रहता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ इन्फेक्शन द राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर टू 1 फ़ारेनहीट। इन्फेक्शंस के दौरान 1 टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसके साथ क्या बढ़ता है, पल्स रेट रिमेन नॉर्मल रहती है, पल्स रेट विल इंक्रीज बाय 5 बीट पर मिनट, पल्स रेट विल डिक्रीज बाय 5 बीट पर मिनट, पल्स रेट विल इंक्रीज बाय 10 बीट पर मिनट। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इमोशनल रिस्पॉन्स टू डेथ इज कॉल्ड। जो डेथ के दौरान इमोशनल रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशंस, ग्रीविंग, बिरावमेंट और मॉर्निंग। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ग्रीविंग। जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है डेथ के दौरान या किसी भी ऑब्जेक्ट का लॉस हो जाए तब हम जो रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीविंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द नर्स शुड परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ राइगर मोटिस। राइगर मोटिस के डेवलपमेंट से पहले नर्स क्या इंटरवेंशंस करेगी, प्रोवाइड अ बेड बाथ एंड चेंज द क्लोथिंग, प्लेसिंग 1 पिलो अंडर द बॉडी, हेड एंड शोल्डर, अप्लाई मॉइस्चराइज ओवर द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा प्लेसिंग 1 पिलो अंडर द बॉडी, हेड, शोल्डर, ये इंटरवेंशंस करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइसलेट ऑफ लैंगरेस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ द पेंक्रियास। पेंक्रियास के किस पार्ट में ज़्यादा आइसलेट ऑफ लैंगरेंस देखने को मिलता है, नेक, बॉडी, हेड और टेल। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, टेल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और पेंक्रियास में 3 सेल होते हैं, जो बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल। बीटा सेल क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन, ठीक है, लिख लेना है। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागोन। और जो डेल्टा सेल होते हैं वो क्या करते हैं, सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन, ठीक है, याद रखना तीनों। अगला क्वेश्चन, फूड कॉन्ट्राइंडिकेशन विद CRF एंड स्पाइरेनोलेक्टोन और क्रॉनिक रीनल फेलियर में कौन सा फूड हमें नहीं देना चाहिए, बीन्स, पपैया, बनाना और मेज। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, हमें बनाना नहीं देना चाहिए, हमारा सही आंसर होगा बी, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द नॉक्चुरल एन्यूरोसिस। नॉक्चुरल एन्यूरोसिस के दरमियान हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे, इमिप्रामिन, क्लोप्रोमेजाइन, ट्रेजोडोन और सर्टालिन। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा इमिप्रामिन। यदि ऑप्शंस में डेस्मोप्रोसिन दी होगी तो फर्स्ट चॉइस हमारी डेस्मोप्रोसिन रहेगी। और नॉक्चुरल एन्यूरोसिस में हम पहले अलार्म थेरापी करते हैं। क्या करते हैं, अलार्म थेरापी। यदि बच्चे को 2-2 घंटे तक उठा के मीडियम पास करवाते, फिर ड्रग में इमिप्रामिन, ऑप्शन में डेस्मोप्रोसिन होगी तो डेस्मोप्रोसिन फर्स्ट चॉइस रहेगी हमारी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, इफोरिया, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन, नोजिया और स्टेमाइन रिलीज। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। तो मॉर्फिन क्या करता है, एक एनाल्जेसिक है, ठीक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है। हम प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन मॉर्फिन की साइड इफेक्ट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा बी। और उसके अलावा क्या क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, न्यूमोनिया और ड्राउजिनेस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, द एंटीडोट यूज इन आयरन टॉक्सिसिटी का एंटीडोज कौन सा है, एन-एसिटाइस्टिन, डिफेरेक्सोमाइन, एट्रोपिन और
चारकोल, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा डेफेरोक्सामाइन। देखो अब आयरन टॉक्सिसिटी के साथ साथ हम एल्यूमिनियम का टॉक्सिसिटी हो तो हम डेफेरोक्सामाइन दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो एन एसिटल सिस्टीन होता है वो पैरासीटामोल का एंटीडोट है, ठीक है। और जो एट्रोपिन है वो कोलिनर्जिक एजेंट का है, किसका? कोलिनर्जिक एजेंट का है, ठीक है। और चारकोल है यूनिवर्सल है और इंड्यूस इमेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल भी उसको बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है? फ्रैक्टेस्टोरियस, जॉन स्नो, पेनासिया और हिपोक्रेट्स। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? फादर है जॉन स्नो, ठीक है, जॉन स्नो। उसके अलावा हमारा दूसरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन। क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ ए नॉट ए डेमोग्राफिक इंडिकेटर? डेमोग्राफिक इंडिकेटर कौन सा नहीं है? सोशल मोबिलिटी, माल न्यूट्रिशन, इमिग्रेशंस और इमिग्रेशंस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो सोशल डेमोग्राफिक इंडिकेटर में माल न्यूट्रिशंस नहीं आता है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर में क्या क्या आता है? एक बर्थ लिख लेना है, डेथ, सोशल मोबिलिटी, माइग्रेशंस, फीमेल लिटरेसी, एज, मैरिज कब किया था वो एज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ और स्पेसिफिक ऑफ चिल्ड्रंस। ये सारे किस में आते हैं? डेमोग्राफिक इंडिकेटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैग आर डिस्कार्ड इन? ब्लड बैग किस में हम डिस्कार्ड करेंगे? येलो कैटेगरी, वाइट कैटेगरी, रेड कैटेगरी और ब्लू कैटेगरी। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? येलो कैटेगरी में हम डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। येलो में हम क्या क्या करते हैं? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, डिस्कार्ड मेडिकेशंस और केमिकल वेस्ट, ठीक है। वो हम किस में करेंगे? सभी येलो में करेंगे, ठीक है। और रेड में हम क्या करते हैं? जो कंटामिनेटेड वेस्ट होता है, जो रिसाइकल की जाता है, वो हम उसमें करेंगे। और वाइट में क्या करेंगे? जो वेस्ट शार्प होता है उसमें हम वाइट में करेंगे, ठीक है। रेड में जो प्लास्टिक मटेरियल होता है जैसे कि पॉलिश, कैथेटर, यू ट्यूब बैग, आरटी बैग, आई बोतल, ग्लव, सिरिंज, वो सब रेड में हम करेंगे, ठीक है। ब्लू में ब्रोकन ग्लास, एम्प्टी वायर्स, मेटाबॉलिक बॉडी इम्प्लांट, वो सब हम करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट द नर्स असेस अ चाइल्ड सस्पेक्टेड फॉर हैविंग मिजल्स, विच ऑफ दिस इन्फेक्शंस कंट्रोल प्रिकॉशंस शुड द नर्स इनिशिएट? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मिजल्स का सस्पेक्टेड केस आया है, तो नर्स इन्फेक्शंस कंट्रोल के लिए कौन सा प्रिकॉशंस लेगी? ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। एयरबोर्न प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, रिवर्स आइसोलेशंस और ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? एयरबोर्न प्रिकॉशंस, क्योंकि हमें जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है उसको ट्रांसमिशन से हमें बचाना होता है, ठीक है। इसीलिए हमें एयरबोर्न प्रिकॉशंस करना चाहिए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है। क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसे कि वुपिंग कफ हो गया, टीबी हो गया, वो क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। रिवर्स आइसोलेशंस क्या है? ये ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट्स को इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं जो स्टाफ, पेशेंट्स और अदर पेशेंट से फैलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, मिस्टर एंड मिस अरोरा चाइल्ड फेल टू पास मेक्यूनियम विथ फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ इन मे इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग? उनका बच्चा मिस एंड मिस अरोरा का बच्चा मेक्यूनियम पास नहीं किया है फर्स्ट 24 आवर्स में, तो कौन सा डिजीज़ हो सकता है? एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, सिलियक डिजीज़, इंटू ससेप्शंस और हर्सपुंग डिजीज़। ये भी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हर्सपुंग डिजीज़। क्या होगा? हर्सपुंग डिजीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, A nurse is assessing a newborn infant following circumcision and note the circumcised area red with a small amount of bloody drainage. क्या है? इन्फेंट को सर्कमसिजन किया हुआ है और वहाँ क्या देखने को मिलता है? हमें स्मॉल अमाउंट में ब्लडी ड्रेनेज देखने को मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो क्या नर्सिंग एक्शंस करेंगे? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, कॉन्टैक्ट द फिजिशियन, सर्कल द अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज ऑफ द ड्रेसिंग, रीअसेस इन द 30 मिनट पे फिर रीअसेस करेंगे पेशेंट्स को और री इन्फोर्स द ड्रेसिंग। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? बच्चे को क्या किया हुआ है? सर्कमसिजन किया हुआ है, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग करेंगे,
ठीक है, क्योंकि जो रेड होता है ड्यूरिंग वो हीलिंग प्रोसेस होती है, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन असेसिंग एन एजिंग एडल्ट वुमेन व्हाट डज द नर्स नोट एज अ नॉर्मल फाइंडिंग। एजिंग वुमेन वो एडल्ट वुमेन है, उसमें क्या हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा, रेक्टोसिल, लार्जर ब्रेस्ट, वजाइनल ड्राइनेस और सीवियर ऑस्टोपोरोसिस। तो एजिंग वुमेन मीन्स मेनोपोज आ गया। ठीक है, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, जो नॉर्मल देखने को मिलेगा वजाइनल ड्राइनेस हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा। क्यों वजाइनल ड्राइनेस किसकी वजह से देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है और एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ स्पेसिमेन फॉर 20-year-old फीमेल पेशेंट शो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, व्हाट वुड द नर्स सस्पेक्ट द पेशेंट की डायग्नोसिस टू बी। कौन सा पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है लेकिन HPV का है, तो पेशेंट में क्या हो सकता है, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनेटल वार्ड्स और जेनाइटल हर्पीस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, जेनेटल वार्ड्स, क्योंकि ये HPV कोज करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। ठीक है, सिफिलिस टेपिनोमिया पिलिडियम से होता है, गोनोरिया नाइसीरिया गोनोरिया से होता है और जेनेटल हर्पीस जो होते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से देखने को हमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन टीचिंग अ पेशेंट विद प्रॉब्लम ऑफ पेल्विक सपोर्ट टू परफॉर्म कीगल एक्सरसाइज व्हाट शुड द नर्स टेल द पेशेंट्स टू डू। पेशेंट को टीच करना है हमें कि पेल्विक सपोर्ट परफॉर्म कीगल एक्सरसाइज के दौरान पेशेंट को हमें टीच करना है, तो नर्स क्या कहेगी कीगल एक्सरसाइज में पेल्विक सपोर्ट के लिए, contract her muscles as if trying to stop the flow of urine, tighten the lower abdominal muscles over the bladder area, squeeze all of the perineal muscles as if trying to close the vagina, lie on the floor and do leg lift to strengthen abdominal muscles। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हर मसल्स एज इफ ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो ऑफ यूरिन, कॉन्ट्रैक्ट करने का हमें करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग डायलिटेशन इन क्यूरेटिंग व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू असेस द पेशेंट्स फॉर। DNC किया है, ठीक है, तो उसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को असेस करना पड़ेगा, इन्फेक्शंस, हेमरेज, यूरिनरी रिटेंशंस और परफोरेशंस ऑफ ब्लीडर। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हेमरेज, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि DNC के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग में स्क्रैप देखने को मिलता है और इंजर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। नर्स को 24 आवर्स में क्लोजली ब्लीडिंग के लिए हमें असेस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर को नर्स समझ चुकी है, वो कौन सा एक्शन है, नर्स एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, नर्स कवर द लीजन विद स्टेराइल ड्रेसिंग, नर्स एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, नर्स वियर ग्लव्स व्हेन प्रोवाइडिंग केयर। तो क्या कैसे समझी होगी कि जब हम ऐसे पेशेंट्स को केयर देने जाएंगे तो ग्लव्स पहनेंगे, तो हमें पता चलता है कि नर्स को हर्पीज जोस्टर के बारे में पूरा नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि हर्पीस को हम सिंजल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंजल्स नाम से भी जानते हैं और ये कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस उसमें ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेना हमें बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए वायरस का ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ग्लव्स को पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ फीमेल क्लाइंट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस करेक्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस रेयर फ्रॉम आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट पीपल ओवर 60, ऑस्टियोआर्थराइटिस रेयरली डिबिलिटेटिंग, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मोस्ट कॉमन फ्रॉम द आर्थराइटिस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन फ्रॉम द आर्थराइटिस। ठीक है, ये कब देखने को मिलता है, वुमेन में मोस्टली डेवलप, मेन से ज़्यादा वुमेन में देखने को मिलता है आफ्टर 50 ऑफ एज के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ होम विजिट अ क्लाइंट विद एड्स टेल द नर्स दैट ही हैज़ बीन एक्सपोज टू मिजल्स, विच एक्शन बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। होम विजिट के दौरान एड्स का क्लाइंट कह रहा है कि मिजल्स से एक्सपोज हुआ है, तो नर्स क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस करेगी, एडमिनिस्टर एंटीवायरल, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, टेल द क्लाइंट दैट ही शुड रिमेन आइसोलेशन फॉर 2 वीक, कॉन्टैक्ट द फिजिशियंस फॉर ऑर्डर ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, हमें फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म्स। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का मोस्ट कॉमन कौन सा है, एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन और सिफिलिस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा,
एथेरोस्क्लेरोसिस जो एन्यूरिज्म एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का मोस्ट कॉमन कोज है। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर वन टू फुली डिफाइन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च हम किसको कहेंगे? एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द रिसर्च दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंडक्टेड इन नर्सिंग, वे टू परफॉर्म मेजर डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक नीड फॉर एनालिसिस, research study will receive by the other discipline or collaborative project, the determinations of what nurse need to know provide the best patients care। तो रिसर्च की डेफिनेशंस क्या होगी? रिसर्च के क्वेश्चंस भी मैं इसीलिए कवर करता हूँ यदि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जाए तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। उसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? डी। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट नर्स नीड टू नो, बेस्ट पेशेंट केयर के लिए नर्स क्या कर सकती है वो जानना है हमें रिसर्च के दौरान। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक्सेप्ट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है एक को छोड़ के? लोकेटिंग रिसोर्सेज, रीडिंग नोट्स, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च टॉपिक और यूजिंग लाइब्रेरी। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो रिसर्च का स्टेटमेंट होता है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लाया हो आपके लिए। द बेस्ट मेथड टू इनहेंस अवेयरनेस ऑफ रूरल पॉपुलेशन टुवर्ड स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, वो कौन सा मेथड है जिससे हम रूरल पॉपुलेशन के अवेयरनेस को ठीक कर सकते हैं? फिल्म शो, चार्ट एंड एग्जिबिट, रोल प्लेइंग एंड टेलीविजन्स। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? रोल प्लेइंग से हम रूरल पॉपुलेशन के अंदर उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज अप्लाई वाइल यूजिंग अ टीचिंग एड, टीचिंग एड के दौरान कौन सा हम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशंस और ऑल ऑफ दी अबव। तो उसमें हमारा सही आंसर हो क्या होगा? टीचिंग एड के दौरान हम सारे के सारे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एबीसी एनालिसिस विच ऑफ द आइटम आर फ्रीक्वेंटली यूज एंड परचेस इन लार्ज क्वांटिटी। एबीसी एनालिसिस कॉस्ट पे डिपेंड है। ठीक है, तो उसमें हम कौन सी आइटम ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में करेंगे? वाइटल आइटम, वाई आइटम, बी आइटम, सॉरी बी आइटम, सी आइटम और ए आइटम। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? जो सी आइटम होती है वो लार्ज क्वांटिटी में हम परचेस करते हैं। ठीक है, एक क्या है? इन्वेंटरी कंट्रोल कई एक मेथड है या सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें जो बी आइटम होती है वो लेस टाइटली कंट्रोल होती है और सी आइटम क्या हो? सिंपलेस्ट कंट्रोल होती है। ठीक है, और ये आइटम हाई कॉस्ट होती है, ये हाई कॉस्टली देखने को हमें मिलती है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।